मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेना में जो अब भर्तियाँ होने जा रही हैं, जो कि 4 साल के लिए भर्तियाँ हो रही हैं, उनकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, क्योंकि हमारे देश में इस समय बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, गरीबी का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन इस योजना के आने के बाद काफ़ी सारे युवाओं को नौकरी मिलेगी और उनका भविष्य किस तरह से सुरक्षित होगा, आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों सेना ने डिसाइड किया है, भारतीय सेना ने डिसाइड किया है कि एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसकी स्कीम का नाम है अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ। इस अग्निपथ की स्कीम के तहत सबसे पहले जो भर्ती की जाएगी वो ऑल इंडिया मेरिट लेवल पे की जाएगी। इसके लिए जो उम्र है वो है 17 साल से लेकर 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा। तो 21 साल के युवा ये है आराम से भर्ती होंगे। लेकिन इसमें एक कमी भी है कि 4 साल के लिए हो रहा है। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव वे में इस न्यूज़ को बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पॉजिटिव क्यों है। देखिए 4 साल की नौकरी के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात यह है कि इसमें 25% युवाओं को जो है आगे रखा जाएगा, यानी 25% को रिटेन कर दिया जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए 40,000 है, तो 40,000 में 25% आप निकाल लीजिए, तो 25 यानी जो 10,000 सैनिक है उनको पुनः जो है रिटेन कर दिया जाएगा। दूसरा, जो भी रिटायर्ड होंगे इसमें उन रिटायर्ड होने वाले सैनिकों को अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट। एक अच्छी रकम मिल रही है, लगभग वो रकम 11 लाख के आसपास, जो कि 50 तो उनकी सैलरी से कटेगा, क्योंकि 50% गवर्नमेंट उन्हें देगी। इसके साथ ही साथ उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। वो सर्टिफिकेट वो आगे आने वाले समय में उनके काम आएगा हर जगह पर, जैसे कि कहीं प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर काम आएगा, या उनको आसानी से कहीं ना कहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि जो 11 लाख की रकम आएगी उससे वो बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना कोई व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आगे की लाइफ तो सिक्योर होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है दोस्तों, इस तरह से ये स्कीम मोदी सरकार की जो भी गवर्नमेंट लेकर आई है, ये बहुत ही स्वागत कदम योग्य है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना व्यू है, क्योंकि देखिए 18 साल के बाद युवाओं को अगर वो दौड़ लगाकर भर्ती होते हैं तो ये आसान तरीका ऑल इंडिया लेवल में बनेगी। 50,000 भर्तियाँ होंगी, पहले चरण में 40,000 होंगी, उसके बाद फिर जो है भर्तियाँ अगले साल 50,000 होगी, हर साल भर्ती होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी बात आप ये भी देखिए इसमें कि एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो भी युवा हमारे भर्ती होंगे वो 17-18 साल में भर्ती होंगे, यानी इंटर करते ही बच्चा को भर्ती हो जाएगा। 3-4 साल उसने अपना जॉब करा, उसके बाद 10-11 लाख रुपये अपना आ गए, उसके बाद अपना कोई बैठ के कोई बिजनेस कर लिया, या एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से मिला है उस सर्टिफिकेट के तहत वो जो है आगे उसका बेनिफिट उठा सकता है। खासतौर से जो जैसे कई बार होता है कोई हम बड़ा लघु उद्योग करना चाहते हैं, हमारे पास इतनी पेमेंट नहीं है, लेकिन इस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद लघु उद्योग 50 लाख 1 करोड़ का, तो उसको तुरंत ही लोन मिल जाएगा, क्योंकि वो एक भारतीय सेना से आया होता है। प्लस इसमें अगर जो भर्ती होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे आ जाएंगे बाहर, ठीक है, जैसा कि कई लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर योग्यता है, तो आप 4 साल क्या आगे भी नौकरी करते रहेंगे। 25% में आएंगे आप, 25% तो सरकार उनको रिटेन कर ही रही है, ठीक है। दूसरा, ये नॉन कमीशन है, यानी जो ऑफिसर रैंक है वो इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 साल का समय इतना काम होता है कि प्रमोशन तो मिल रहा है, ठीक है। प्रमोशन ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं मिल रहा, पर प्रमोशन कई जगह पर है, क्योंकि इसमें 6 महीने की तो पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद फिर उसको अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा, देश भर में कहीं भी उसे भेजा जा सकता है। अभी तक जो रेजिमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था, वो रेजिमेंट का सिस्टम भी यहाँ समाप्त होगा। ऑल इंडिया लेवल पर एक मेरिट बनेगी और उसमें जो है वो किसी भी यूनिट में कहीं पर भी उसको भेजा जा सकता है। तो दैट इज वेरी गुड कि जो अंग्रेजों के शासन से चली आ रही थी वो व्यवस्था, उसको खत्म तैयारी भी गवर्नमेंट की यहाँ पर चल रही है, जैसे कि मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और ये सिख रेजिमेंट और हमारे क्या कहते हैं गोरखा रेजिमेंट। ये रेजिमेंट का सिस्टम जाति के आधार पर और जो है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भर्तियाँ होती थी। तो ये भी अगर ये खत्म हो जाता है तो इसमें क्या होगा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते वो देश भर में कहीं भी किसी भी रेजिमेंट को ज्वाइन कर सकता है, कंट्री में किसी भी रेजिमेंट में जा सकता है। तीसरा, एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो भर्तियां हो रही हैं वो तीनों सेनाओं के लिए हो रही हैं, यानी जल सेना, थल सेना और हमारी क्या कहते हैं नौसेना। तो इन सेनाओं के लिए भर्ती हो रही है। इसमें 25% लोग तो रिटेन रहेंगे, प्लस जो लोग आ गए वापस उनका भी फ्यूचर सुरक्षित हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि 21 साल के बाद ओवर हो जाएंगे, क्योंकि 21 से 35 साल की जो उम्र होती है वो सरकारी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आती है। तो जिस टाइम पे लोग इधर उधर जा रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, उस बच्चे जो सैनिक है वो घर आ चुका होगा और रिटायरमेंट लेके आ गया, और उसके बाद एक अच्छी उसको रकम मिल गई और उसने अपना 11 लाख 12 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कितना अच्छा है ये, मतलब इससे हर 4 साल के बाद जो भर्तियां खाली होंगी कुछ नए लोग बनेंगे। तो इस तरह से सेना में जाने का बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। इस अवसर को आप मत चूकिए। मेरी उम्र तो खैर ज़्यादा हो गई, बट अगर मैं अभी से कम उम्र में होता तो शायद मैं भी इसके लिए जरूर दौड़ लगाता, ठीक है। दूसरा, एक अच्छी बात यह है कि भारतवर्ष जो है हमारा, उसमें भारतवर्ष में पूरे वर्ल्ड में सैनिकों की संख्या नंबर 2 पे, सबसे ज़्यादा चीन की है, नंबर 2 पे भारत की है, ठीक है, नंबर 3 पे अमेरिका और फिर रशिया है। तो भारत में ऑलरेडी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर परमानेंट भर्तियाँ सरकार करती है तो इसमें क्या होगा कि सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस आर्थिक बोझ को कम करने का ये एक बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा सरकार ने करा है, क्योंकि इसमें लगातार भर्तियाँ होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें साल में 2 बार भर्तियाँ होंगी। या दोस्तों, तो 2 बार भर्तियाँ अगर हो रही हैं तो दैट इज वेरी बेटर की, मतलब 2 बार मौका मिलेगा। कोई युवा अगर मान लो 17 साल में नहीं हो पा रहा है या साढ़े प्रयास किया, उसके बाद अभी उसकी एज है तो उसमें सेकंड लेवल में भी भर्ती हो सकता है। तो दैट इज वेरी गुड की भर्ती होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लाइफ सिक्योर करने के बहुत अच्छे चांसेस। और मेरा ख्याल है कि पूरे देश के युवाओं को इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ सिक्योरिटी का कम से कम एक मौका तो गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप वहाँ पर 4 साल अच्छा काम करते हैं, आप बहुत बेटर काम करते हैं, वहाँ पर मेरिट में काम कर रहे हैं, तो आपको 25% लोगों को तो सरकार रिटेन कर ही रही है ना, उसमें आगे आपको बढ़ने के चांस तो है। लेकिन अगर आप 18 साल के बाद आपको की तैयारी करते हैं 2-3 साल के, तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं, और 2-3 साल जाने के बाद मान लो कंपटीशन में आप नहीं आ पाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद तो आप क्या कहते हैं, फिर इधर तक कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, ढूंढते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि 17.5 साल में आपका जोश बिल्कुल ताजा रहता है। तो उस समय अगर आप भर्ती हो जाते तो 4 साल के बाद आप वापस घर आ गए, आपके पास 10-11 लाख रुपए आ गए, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया। भाई 10-11 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। एक सामान्य जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उससे आप पूछिए, जो दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, जो फैक्ट्री में अपना समय लगा रहे हैं, 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 6,000 रुपए मिलते हैं, 8,000 रुपए मिलते हैं, उनसे आप पूछिए कि बेरोजगारी क्या होती है। ऐसे लोगों को अगर वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं सेना के लिए, सेना में जाने के लिए तैयार करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और इस कदम की जो है तारीफ होनी चाहिए, खुलकर तारीफ होनी चाहिए। हमारे देश के युवाओं से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि इस जो अग्निपथ की जो योजना है, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, ये बहुत ही स्वागत योग्य, इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। बाकी ये मेरे अपने विचार हैं। और इसमें सैलरी का पैकेज भी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी का पैकेज देखिए, पहले साल में जो है सैलरी 30,000 है, लेकिन ऑन हैंड उसके हाथ में 21,000 रुपये सैलरी आएगी। बाकी जो उसके पैसे हैं वो वहाँ पर जमा हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे साल में 33,000 रुपये सैलरी है, तीसरे साल में सैलरी 36,500 रुपये है, और चौथे साल में सैलरी 40,000 रुपये। तो कितनी अच्छी बात है कि हर साल लगातार बढ़ती भी जा रही है, और उसमें जो 40,000 है उसमें उसका जमा भी हो रहा है, 12,000 रुपये उसका जमा भी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप 19 साल 21 साल में आप इतना पैसा अपने बलबूते पर जमा नहीं कर सकते हो। आप अपने बलबूते पर, अपने माता पिता के बलबूते पर रहते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, इतना पैसा आप खर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सेना की इस अग्निपथ मिशन योजना में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक फ्यूचर सिक्योरिटी तो आपकी हो जाएगी। 10-11 लाख रुपये, मान लीजिए आपकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी भी है, तो 10-11 लाख रुपये आपका अपने एक सेविंग अकाउंट हो जाता है, और उसमें भी आपको एक अच्छा खासा सरकार इंटरेस्ट देने की योजना में काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, आप अग्निपथ योजना में आइए। और 17.5 से अगर 21 साल की एज है तो इसमें जैसे ही भर्तियां निकलती है, मेरे ख्याल से भर्तियां निकल भी होंगी, और तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि आगे आने वाले समय थोड़ा मुश्किलों भरा हो सकता है इस कंट्री के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में लड़ाई भी चल सकती है या फिर और भी कंडीशन हो सकती है। इसलिए भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए, वर्ल्ड लेवल की सेना बनाने के लिए या विश्व में महाशक्ति बनने के लिए ये कदम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सरकार को बॉर्डर पर भी देखना है, सरकार को अपने गृह युद्ध के अंदर सरकार के जो जगह जगह नक्सलवादी हैं या कोई अन्य आतंकवादी हैं उनको भी देखना है। तो सरकार के लिए सेना चाहिए, और सरकार इतनी जल्दी परमानेंट भर्तियां नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के ऊपर भी आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के हित में, देश के हित में ये काम है, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इस कदम की हम तारीफ करते हैं, और सरकार की तारीफ तो करते ही, इसके अलावा देश के युवाओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अग्निपथ की इस योजना में आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और अपने भविष्य को सिक्योर बनाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक बने रहिए। थैंक यू। दोस्तों, इस दिन एक आईपीएस ऑफिसर सचिन शर्मा की न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, मैं इस न्यूज़ के मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है सचिन शर्मा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान समय में एसपी के पद पर तैनात हैं। दोस्तों, इनकी वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्यों दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी, ये इनकी फिटनेस की वीडियो है, जिसमें ये सुबह शाम ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के लिए या देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो रहा है। दोस्तों, जी हाँ, ये एक टायर को लेकर दौड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ये फिटनेस के मामले में इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो लोगों को हतप्रभ कर देती है, एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डाल देती है। और प्लस डेली अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना इनका एक शौक़ है, क्रिकेट भी डेली खेलते हैं, डेली अपनी जॉब को करते हैं, डेली अपने जॉब को ईमानदारी से करते हैं, और ईमानदारी से करने के बाद सुबह और शाम 2-2 घंटे ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, और भी ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस एक्सरसाइज को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीएस ऑफिसर हैं सचिन शर्मा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के आईपीएस हैं और वहाँ पर एसपी के पद पर वर्तमान समय में तैनात हैं, और इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस एक्सरसाइज को देखकर देश के युवा प्रेरणा ले सकते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद भी इतनी कठिन एक्सरसाइजेस करना, इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस करना क्यों करते हैं? क्योंकि यह अपने शरीर को फिट करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, और अपनी कार्य क्षमता को, कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहते हैं। ये उनका एक उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर आईपीएस सचिन शर्मा जी इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं।